Hello everyone, I'm Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 in class 12 psychology. So let's get started. तो स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या. सबसे पहले हम देखेंगे कि थेरेपी का मतलब क्या है. So I'll introduce you to it. Then we will look at the goals, features and types of therapy followed by what are the steps that are required to formulate the client's problem. तो सबसे पहले चैप्टर 4 याद करो. चैप्टर 4 में हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखे. हमने देखा कि मेंटल हेल्थ कितनी नेगेटिव और वीक हो जाती है, उससे लोगों को कितना स्ट्रेस होता है, कितनी परेशानी होती है, राइट. लोग जब इतने परेशान है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है उनको, तो क्या होगा? वो लोग क्या फंक्शन कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ में? क्या वो बेसिक टास्क लाइक ईटिंग, ब्रशिंग देयर टीथ, टेकिंग अ बाथ कुछ नहीं कर पाएंगे? तो ऐसे में वो आते हैं एक थेरेपिस्ट के पास. अब ये थेरेपिस्ट कौन है, आप सोच रहे होंगे. थेरेपिस्ट होता है एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर जिसके पास पूरी नॉलेज होती है सामने वाले के साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को ट्रीट करने की. ठीक है. अब ये जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वो ट्रीट करता है, ये ट्रीट क्यों करता है वो देखो. ताकि पीपल अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को चेंज करे. अगर नेगेटिव थॉट्स है उनको चेंज करे, नेगेटिव फीलिंग्स है उन्हें चेंज करे, फॉलोड बाय बिहेवियर्स जो उनको स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं. अगर किसी को पता है कि सिगरेट पीने से हेल्थ खराब होती है बट वो फिर भी सिगरेट पिए जा रहा है, या अगर कोई बहुत अल्कोहल कंज्यूम करता है, उसे पता है कि अल्कोहल से उसके लिवर में डैमेज होगा, तो हम ऐसे टाइप के बिहेवियर्स चेंज करते हैं. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखो और मेरे साथ सुनो. ये जो थेरेपी है ना, ये ऐसे ही नहीं हो जाती है कि इंसान को लग रहा है मेरे साथ प्रॉब्लम है, किसी ने उसको बोला जाओ थेरेपी लो, साइकोथेरेपी लो, इतना तो बहुत रिसोर्सेज है आपको हेल्प करने के लिए. नहीं, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट. इट इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप. नाउ व्हाट इज दिस वॉलंटरी रिलेशनशिप एंड ये किसके बीच में है? इट इज बिटवीन द क्लाइंट और द पर्सन हु इज डिस्ट्रेस्ड और वांट्स टू सीक हेल्प, एंड बिटवीन द थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हेल्प करेगा. अब वॉलंटरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? वो अपनी विल से, अपनी खुद की मर्जी से जाता है हेल्प लेने, एंड साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट उसको हेल्प देता है. सेकेंड, वो इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट. अब ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है. अनटिल एंड अनलेस द क्लाइंट ट्रस्ट्स द थेरेपिस्ट, क्या वो थेरेपी या क्या वो खुल के बात करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा? बिल्कुल नहीं. तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है यहाँ पे, एक रैपो बिल्ड होती है जहां पे क्लाइंट फ्रीली फिर अपने बारे में बताता है कि उसके क्या मैलअडैप्टिव थॉट्स हैं, पैटर्न्स हैं, वो क्या सही करना चाहता है. अब देखो क्या है हमारे पास. अब आ जाएंगे हमारे पास गोल्स. अब ये गोल्स क्या है और किसके गोल्स हैं? ये गोल्स है हमारी साइकोथेरेपी के ही, कि थेरेपी अचीव क्या करना चाहती है, व्हाट डज इट वांट टू अटेन. ऐसा क्या होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल थेरेपी लेगा तो क्या क्या होगा? तो सबसे पहले होगा उसकी कोपिंग कैपेसिटी को रीइंफोर्स. अब ये क्या होता है? कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा दुखी है, उसके अंदर बिल्कुल भी चाह नहीं है, विल नहीं है बिल्कुल भी कुछ करने की, तो हम क्या करेंगे थेरेपी में? उसको वापस बताएंगे कि नहीं, यू कैन कोप फ्रॉम दिस नेगेटिव सिचुएशन. तो उसकी कोपिंग कैपेसिटी को पुश किया जाता है. सेकेंड वी हैव इज उसके मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स को हम मॉडिफाई करते हैं. एंड नाउ यू नो फ्रॉम चैप्टर 4 व्हाट मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स आर. तो जो भी बिहेवियर जो नॉर्मल फंक्शनिंग में आपके प्रॉब्लम करते हैं, हैम्पर करते हैं, एंड उन बिहेवियर्स को हमें मॉडिफाई करना बहुत जरूरी होगा. कि एनवायरमेंट में चाहे कुछ भी हो रहा है, आप गलत नहीं करोगे, आपका बिहेवियर एकदम अडेप्टिव होगा, आप एनवायरमेंट को अडेप्ट कर पाओ एंड एक हैप्पी लाइफ जी पाओ. देन थर्ड वी हैव इज पर्सनल ग्रोथ. हम प्रमोट करते हैं. बिल्कुल, अगर हम किसी का मैल अडेप्टिव बिहेवियर ठीक कर रहे हैं, उसकी कोपिंग कैपेसिटी को वापस ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ तो हो ही जाएगी एज एन इंडिविजुअल. देन वी हैव improve interpersonal relationships. Now imagine someone who is very sad, very distressed, or he is very aggressive or angry because he or she is going through something. कोई disorder भी हो रहा होगा उनको अंदर ही अंदर. तो क्या उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस या वो रिलेशनशिप्स जो दूसरों के साथ होते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, फ्रेंड फ्रेंड, वर्कर को वर्कर रिलेशंस,
क्या वो अच्छे होंगे? नहीं। तो हम उन्हीं को वापस करेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको कैसे अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को हैंडल करना है, आपके अंदर कैसे वो फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अब है एलिमिनेट द सिम्टम्स। अगर अब डिस्ट्रेस है, कोई डिसऑर्डर इंसान को डायग्नोस हुआ है, तो हम उसके सिम्टम्स को एलिमिनेट करते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब हमने इतनी हेल्प प्रोवाइड करेंगे उसको, तो उसके सिम्टम्स को हम इवेंचुअली एलिमिनेट ही तो कर रहे हैं। वेरी सिंपल। देन वी हैव सेल्फ अवेयरनेस। फाइनली उसको सेल्फ अवेयर करवाया जा रहा है, यानी see, this is your bad habit, this is what you think and this is what you are doing, that is why maybe you are under stress, or if something wrong is in your environment, this is how you should react to it so that your mental health remains healthy and positive and you are distress free. अब देखेंगे हम कुछ फीचर्स हमारे थेरेपी के। तो देखो, थेराप्यूटिक अलायंस यहां पे लिखा है। अब ये थेराप्यूटिक अलायंस क्या होती है, आप सोच रहे होंगे। थेराप्यूटिक अलायंस होती है एक स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। यहां पे वो फ्रीली सब कुछ बताता है अपने बारे में, और जो उसका थेरेपिस्ट है वो उसको अच्छे से सुनता है, समझता है, उसको पूरा ट्रस्ट दिलाता है कि ये सब वो अच्छे से सुन रहा है, उसको समझ रहा है। अब थेराप्यूटिक अलायंस के ना दो है फीचर्स, उनको देखो। सबसे पहले है इसका नेचर, जो कि है कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर क्या है ये समझो। एक कॉन्ट्रैक्ट यानी एक ऑब्जेक्टिवली उन्होंने कुछ साइन किया है कि सी वी आर कमिंग इनटू अ फॉर्मल रिलेशनशिप, अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। देन इट इज द लिमिटेड टाइम ऑफ और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। थेरेपी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती, वो कुछ सेशंस होंगे, कुछ टाइम होगा जहां पे थेरेपिस्ट और क्लाइंट या पेशेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं टू सॉल्व द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो क्या है। अब है कॉन्फिडेंशियलिटी ना। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब आप सब जानते हैं, सीक्रेट रखना, फॉर्मल चीजों को दूसरों के साथ शेयर ना करना, राइट। तो यहां पे सेम चीज हो रही है। जो हमारा थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट की बातों को सिर्फ अपने तक रखता है, किसी और को नहीं जाता बताने कि देखो मेरे पास क्लाइंट आया था आज, उसने ऐसे बोला वैसे किया। नो, यू डोंट गॉसिप अबाउट इट, यू डोंट इवन टॉक अबाउट इट नॉर्मली टू एनीवन, यू हैव टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल टू योरसेल्फ सो दैट द क्लाइंट ट्रस्ट्स यू एंड नोज कि मैंने जो भी बताया है वो सिर्फ मेरे थेरेपिस्ट को पता है, मेरी इंफॉर्मेशन प्राइवेट और पर्सनल है। देन वी हैव वर्बल कम्युनिकेशन। आपस में जब दोनों बात करते हैं तो वो वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, वेरी सिंपल। देन वी हैव रेगुलर इंटरेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ सेशंस। तो देखो थेरेपी में क्या होता है ना, सेशंस होते हैं अलग अलग, ये आप जानते हो, ये बेसिक नॉलेज है। तो वही इंटरेक्शन होता है रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि आज आ गए, कल नहीं आए, परसों नहीं आए, 4 दिन बाद आ गए, नहीं। रेगुलरली आपको अपने पेशेंट को अटेंड करना होता है, और पेशेंट को भी रेगुलरली आना पड़ता है अपने प्रॉब्लम लेके, ताकि वो सॉल्व हो जाए। देन दैट लीड्स टू अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। नाउ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देखो क्या होता है। जो क्लाइंट है ना, उसको ऐसी फीलिंग दी जाती है कि नो मैटर व्हाट यू वांट टू डिस्कस, I will not judge you as your therapist, as your doctor. I'm not going to judge you. You are free to tell me about your bad thoughts, or you can be rude to me as well if you think that's how you are gonna behave. तो इससे क्या होगा, जो क्लाइंट होगा ना उसे एक इतना रैपो, इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि वो फ्रीली कुछ भी सामने वाले को बता पाता है। अब फाइनल फीचर देखो, एम्पथी। तो एम्पथी क्या होती है? एम्पथी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको ध्यान हो। एम्पथी होती है व्हेन यू स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज, यानी जब आप सामने वाले के परसेप्शंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स को ऐसे समझते हो जैसे वो आपके खुद के हो। नाउ इन आवर डेली लाइफ वी से कि आई फील पिटी फॉर हर, आई फील बैड फॉर हर। ये क्या होती है? ये सिंपथी होती है, वेयर यू हैव दैट इमोशन कि अरे मुझे बुरा लग रहा है उनके साथ जो हुआ। बट एम्पैथी ये होती है कि उनके साथ जो बुरा हुआ आप उसको एक्चुअल में ऐसे फील करते हो एज इफ इट हैपेंड टू यू और समवन यू एक्चुअली आर वेरी क्लोज टू। तो एम्पैथी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक
हमारे जो साइकोथेरेपिस्ट है उसमें अगर ये होगी नहीं तो क्या वो सामने वाले को समझ पाएगा, क्या वो सोल्यूशन निकाल पाएगा अपने हार्ट से, अपने मन से? तो यही इंपॉर्टेंस है एम्पैथी की। अब हमने देख लिए हैं इसके फीचर्स। नाउ वी विल लुक एट व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी इन साइकोलॉजी। तो हमारे पास तीन है, एक होती है हमारी कॉग्निटिव, एक होती है हमारी बिहेवियरल, और तीसरी होती है हमारी एग्जिस्टेंशियल। अब इन थेरेपीज को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम देखेंगे कि क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं और समझते हैं। तो अब मेरे साथ ना ध्यान दो और समझो। सबसे पहले है कि थ्योरी क्या है। थ्योरी इन द सेंस, क्या अगर बिहेवियरल थेरेपी है तो कैसे हो रही है, कॉग्निटिव थेरेपी है तो कैसे हो रही है, एग्जिस्टेंशियल है तो कैसे हो रही है, मेथड क्या है। तो देखो, साइको एनालिसिस होता है साइकोडायनेमिक थेरेपी में, ठीक है। फिर होता है हमारा बिहेवियर थेरेपी में स्किनर या वॉटसन। उसके बाद कॉग्निटिव थेरेपी में हमारा आ जाता है बेक, और ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी में हमारे कार्ल रॉजर्स एंड इब्राहिम मैस्लो। सेकेंड पॉइंट वो है हमारा थेराप्यूटिक सेटिंग। अब हमारी सेटिंग कैसी है तो वो देखो, मतलब हम जो सेशंस ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं। तो क्या वो इंडिविजुअली ले रहे हैं, हम कपल की ले रहे हैं, एक फैमिली को थेरेपी दे रहे हैं, या किसी ग्रुप को, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, यानी क्या टाइम स्पेन है उन सेशंस का। तो शॉर्ट टर्म होता है हमारा सीबीटी या बिहेवियरल थेरेपी में, देन लॉन्ग टर्म होता है साइको एनालिसिस या कॉग्निटिव थेरेपीज में। उसके बाद आ जाएंगे हमारे गोल्स क्या है। अब हमने थेरेपी दे दी, व्हाट इज द गोल, यानी सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन देखो, इनसाइट ओरिएंटेड। अब ये इनसाइट का मतलब क्या है, इनसाइट होती है वो यूरेका आहा मोमेंट या नॉलेज एक्वायर करना। ओ, दिस इज माय प्रॉब्लम, दिस इज व्हाई आई वाज फीलिंग देयर इज अ प्रॉब्लम, सो दैट यू आर अवेयर अबाउट इट एंड यू चेंज इट। देन देयर इज एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं कि देखो ये गलत है, इसे एग्जैक्टली ऐसे ही ठीक करो। तो ये थे हमारे कुछ पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे हमने थ्योरीज को समझा। अब देखो कि क्या स्टेप्स होते हैं जिनको फॉर्मुलेट करते हैं क्लाइंट के प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले है हमारा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो अगर आप एक थेरेपिस्ट हो, आपके पास क्लाइंट आता है, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। यू हैव टू रीच द डेप्थ कि प्रॉब्लम कितना गहरा है, ठीक है। डेप्थ का मतलब क्या होता है, कितना डीप है, गहरा है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट इन साइकोथेरेपी। अब देखो, किसी इंसान ने बहुत सारी चीजें कंप्लेंट की, जैसे एक इंसान ने बोला कि व्हेन आई एम एट ऑफिस आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई जॉब, आई हेजिटेट और आई गेट डिस्ट्रेस्ड व्हेन आई हैव टू इंटरेक्ट विद द कोवर्कर। तो पता क्या चला कि अरे ये इंडिविजुअल को बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, एंजाइटी इश्यूज है, तभी ये काम कंटिन्यू नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडीएचडी भी है, तो अटेंशन स्पैन नहीं है। अब जब हमने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या एरियाज है, उसके बाद हम आएंगे चॉइस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट। यानी अगर आप थेरेपिस्ट हो या अगर आपका कोई थेरेपिस्ट है, उसके टेक्निक्स क्या होंगे आपको ट्रीट करने के लिए। आप देखो, जो ये टेक्निक्स होते हैं ना, ये डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर थेरेपिस्ट ने एक अलग टाइप की ट्रेनिंग ली होगी, तो उस ट्रेनिंग के अंडर जो उसको सिखाया होगा वो वही मेथड या टेक्निक यूज कर सकता है सामने वाले की हेल्प के लिए। तो ये टेक्निक्स होती है डोमेन स्पेसिफिक, इसका हमें ध्यान रखना है। सो आज की क्लास का ना एक रिकैप करते हैं। देखो हमने क्या देखा, मैंने आपको थेरेपी से इंट्रोड्यूस करवाया, फिर मैंने आपको बताया कि इसके क्या गोल्स हैं, क्या फीचर्स हैं, फिर मैंने आपको बताई क्या टाइप्स है थेरेपी के, फाइनली मैंने आपको दिखाया कि हम क्लाइंट के स्टेप्स को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे अगर हमें उसको ट्रीट करना है। एक क्विक क्विज कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आ जाओ। Trusting alliance between client and therapist is called, and there are options. Is it empathy? Is it duration of therapy? Is it therapeutic alliance? Or is it none of the above? देखो बहुत डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है, तो जिसने भी ध्यान दिया है उसे पता है कि सी थेराप्यूटिक अलायंस, जो कि एक स्पेशल ट्रस्टिंग रिलेशनशिप होती है बिटवीन द क्लाइंट एंड हिज और हर थेरेपिस्ट। इसका ध्यान रखना है, एग्जाम में ना ये बहुत डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, तो इसको अच्छे से समझो, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखो, हर चीज को एकदम डिटेल में पढ़ने की आदत डालो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन,
All therapies differ, but they all share common method of providing treatment. That means सारी therapies अलग है, but सबका जो goal है वो है सामने वाले को treat करना. Is it true or is it false? बहुत simple है. Obviously yes, true. Therapies का goal क्या है? Treatment provide करना, help करना. So A, true. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है आपको कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या स्टेप्स हैं फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम. ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि चलो ये बता दो कि क्या पैरामीटर्स थे एंड इनका क्या होता है स्पेसिफिक एरिया, कि अगर ऐसे है तो इसका साइको एनालिसिस का कितना ड्यूरेशन है, क्या उसका रिजल्ट होता है. ठीक है, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का ध्यान रखो. ठीक है, इसमें कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपसे सिवाय स्टेप्स के, वो पेपर में आ सकता है. So that was all for today's class. I will see you in the next lecture.